श्रीलंका कैसा धोया है, नजर आया है? जो इंडिया के लोग, स्पेशली वो लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, या जो मेरे खिलाफ बातें करते हैं, पता लगा कैसे धोया है? धुन धुन के धोया है, डंडों से धोया है। जैसे वो नहीं धोबी जो कपड़े धोता है ना जिन डंडों से, ठीक है, मार मार के ऐसे धोया है तुम्हें। तुम्हारे बॉलर्स को ऐसे कूटा उसने। बड़े खुश हो रहे थे ना पहला टेस्ट मैच जीत के। वो भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं वो इंडिया के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले टोटल। कोई बात नहीं। तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? इस दिन उतारो यार। क्या उतारो गर्दन? उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस हो रहा था। अबे ऐसे कैसे भाईजान रोज शो में बेइज्जती करते हैं मेरी। कोई शक नहीं है कि इंडिया एक जीता हुआ मैच जो उसको ड्रॉ कर लिया श्रीलंका ने, लेकिन 6 विकेट आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप से 3 विकेट नहीं लिए गए और वो आपको 400 प्लस हो गया। बुमराह के बगैर हमारी इंडिया की फास्ट बॉलिंग ऐसी है जैसे नहीं वो क्लब क्रिकेटर होते, जरा वो क्लब क्रिकेट से उठा के लाके गेंद करवा देते, उस किस्म की है। समझ आई? ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं, एज अ क्रिकेटर मुझे बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आपको तकलीफ है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट से, आपको तकलीफ है बाबर आजम से, आपको तकलीफ है रिजवान से। हमारी टीम जब हारती है आपको उनसे तकलीफ होती है, तो फिर मैंने भी सोचा रख रख के बैंड बजाऊंगा तुम लोगों की। अब सोनाल उसका नाम है। 4 इनिंग्स, 2 टेस्ट मैचेस, 4 इनिंग्स। पहली इनिंग्स में 100, अगली में 84। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में फिर 100 मारा और अभी फिर से सबसे बेस्ट जो अपनी इनिंग्स थी ना वो खेल के चला गया, अनदर 100। मतलब कि इसने इंडिया के अगेंस्ट 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां मार दी हैं। जिस किस्म की फाइट बैक श्रीलंका ने दिखाई है, हैट्स ऑफ टू देम, एंड लेड बाय 2 यंगस्टर्स, पसंदू सूर्या बंदारा एंड सोनाल दिनूशा। 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरीज। मतलब पिछले टेस्ट मैच में 1 सेंचुरी थी, एक 84 था। इस टेस्ट मैच के अंदर 133 है और 102 रन है, एंड ही इज जस्ट 5 टेस्ट मैच ओल्ड। इधर पिछले मैच में जिस तरह उसने कूटा और आज की इनिंग में जिस तरह कूटना है, जिस तरह नए बॉल पे कूटा ना उसने, भाई मेरे इंडिया के फास्ट बॉलर ने बॉलिंग क्या की है, मुझे ये तो बताओ। जो हमारे सामने, हमने पहले कहा था कि इंडिया अच्छी टीम है, इसका ये मतलब नहीं कि श्रीलंका अच्छी टीम नहीं है, उन्होंने हमें हराया है तो इसका ये मतलब नहीं, लेकिन चले हो गया। और ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये मतलब एक इंतहाई आला परफॉर्मेंस। हम देखते हैं कि सोनल, मतलब अगर आप मैच को थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो इसको 2-3 हिस्से हैं। अगर सोनल को देखें तो व्हाट अ अल्टीमेट आउटस्टैंडिंग सेंसेशनल टैलेंट है जी। 84 करता है, 100 करता है, फिर 300 कर देता है, और 100 उसका कोई भी नॉर्मल नहीं है, मतलब सारे 100 उसके अंडर प्रेशर है। आप ये देखिए कि अगेंस्ट इंडिया वो कर रहा है, स्पिन ट्रैक, लंबी स्पिन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह वो खेला है, जो टेम्परामेंट उसने दिखाया, उसकी तारीफ बनती है। तुम्हारे बॉलर्स को ऐसे कूटा उसने। बड़े खुश हो रहे थे ना पहला टेस्ट मैच जीत के। चाहे कोई भी दुनिया की टीम हो, जब उनको हराओगे ना वो फिर ऐसे ही आते हैं वापस, वो फिर बताते हैं कि भाईजान आप किधर और हम किधर। पिछले मैच में जिस तरह उसने कूटा और आज की इनिंग में जिस तरह कूटा, नए बॉल पे कूटा ना उसने, भाई मेरे बुमराह के बगैर आपकी बॉलिंग लाइनअप टेस्ट क्रिकेट में ऐसी है जैसे वो नहीं, फास्ट बॉलिंग की बात करो मैं, स्पिनर्स की नहीं, नो डाउट जडेजा बड़े स्पिनर है, बहुत जबरदस्त स्पिनर है, मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं। बुमराह के बगैर हमारी इंडिया की फास्ट बॉलिंग ऐसी है जैसे नहीं वो क्लब क्रिकेटर होते, जरा वो क्लब क्रिकेट से उठा के लाके गेंद करवा देते, उस किस्म की है। समझ आई? ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूं, एज अ क्रिकेटर मुझे बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आपको तकलीफ है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट से, आपको तकलीफ है बाबर आजम से, आपको तकलीफ है रिजवान से। हमारी टीम जब हारती है आपको उनसे तकलीफ होती है, तो फिर मैंने भी सोचा रख रख के बैंड बजाऊंगा तुम लोगों की। अब ये सिराज मिराज जैसे बॉलर ना, ये घूमते फिरते भाई बहुत मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। मोहम्मद शमी को फिट कराओ जल्दी। मोहम्मद शमी सिराज से बहुत बेटर है, बहुत बेटर बॉलर है भाई। वो जब
किसी भी लेवल की क्रिकेट खेलता है ना, उसकी बॉल का पता चलता है, स्विंग होती है, सीम होती है, सब कुछ होता है। जब 75 पे 3 आउट हुए, उसके बाद इंडिया के फास्ट बॉलर ने बॉलिंग क्या की है, मुझे ये तो बताओ। मैं चैलेंज करता हूं ना तुम लोगों से, हटाओ बुमराह को, मैं देखता हूं कितनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप है तुम्हारी। तीनों फॉर्मेट में जीतते ही तुम लोग बुमराह की वजह से हो। उसमें जिस तरह बुमराह ने जिस लाइन और लेंथ पे विद इन स्टंप जिस तरह बॉलिंग की, क्या किया आज बॉलिंग, 400 रन करवा दिए दिन में। इतनी बड़ी बॉलिंग लाइन, इतने बड़े तोप समझते ना ये इंडिया के जो कुछ लोग हैं, जो इंडियन टीम को पता लग गया कितनी बॉलें सिराज ने या औरों ने विद इन स्टंप बॉलिंग की है। वो उतनी इंडियन बॉलर्स की कहते हैं ना क्लास लगाई जाए उतनी कम है। प्लान नहीं था इनके पास कोई इसके अगेंस्ट ना, प्लान अगर कोई प्लान था भी तो उसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई। रन आउट चांसेस मिस किए गए, पता नहीं क्या से क्या ब्लंडर मारे। तो भारत की टीम अपने आप को क्रिटिसाइज करे, अपने आप को ही बोले, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका छा गया है। ये मैच बेशक श्रीलंका ने ड्रॉ किया, लेकिन एक तरह से श्रीलंका यहाँ पे ज्यादा खुश है। वो इसलिए क्योंकि वो टेस्ट मैच हार सकते थे। इस पूरी सीरीज में श्रीलंका हर रोज बुरा खेली है, लेकिन कल से लेके आज तक श्रीलंका ने इस आखिरी सीरीज के आखिरी 2 दिनों के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और ये जो लड़का है, इसने पूरी दुनिया का मैं समझता हूँ कि दिल जीता। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है इस लड़के ने, इसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर क्या भारतीय टीम WTC का फाइनल खेल भी पाएगी? हार्ट ब्रोकन ड्रा फॉर टीम इंडिया। समझ नहीं आई भाईजान के ये जो है वो हार्ट ब्रोकिंग जो है वो ड्रा हो गया। टीम इंडिया सीरीज जो जीत गई 1-0 से, लेकिन अब मसला कहाँ आया वो परसेंटेज में WTC को लेके। आप हारे नहीं है, अगर टाइम होता तो टीम इंडिया ने इसको जो है वो विन कर लेना था। लेकिन सुनाल ने जो बैटिंग की, जो शतक लगाया, उसकी बदौलत श्रीलंका का माइंड बन गया था कि भाई हमने जो है वो ड्रा की तरफ ही जाना है, तो श्रीलंका ड्रा की तरफ निकल गया। लेकिन अगर आप इंडियन जो है वो बॉलर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है वो थके हुए थे, बहुत ज्यादा जो है वो आपने बॉलिंग करवाई। परसों से जो है वो टीम इंडिया मैदान में थी, परसों भी, कल भी, आज भी, लेकिन श्रीलंका ने फाइट बैक की। यहां से आज का पूरा दिन निकल गया, तुम 2 विकेट ले पाए हो। वो लहीरो कुमारा 50 गेंदें खेल गया, 10 ओवर खेल गया, वो तुमसे लहीरो कुमारा आउट नहीं हो रहा, तो फिर क्यों लिया था फॉलो ऑन? हम बताएंगे। मैं आउटसाइड नॉइज नहीं सुनता, मैं लाइक नहीं देखता, मैं व्यू नहीं देखता, मैं इंस्टा नहीं देखता, मैं FB नहीं करता, मैं यूट्यूब नहीं करता। क्रिकेट पे तो ध्यान दे ले फिर। अगर फॉलो ऑन दिया था, कहां है रिजल्ट? अगर फॉलो ऑन दिया था, कहां है रिजल्ट? ये गौतम गंभीर, पहली बात यह है भाई, ये 10 तो टेस्ट मैच हार गया। इस आदमी ने आज तक अपनी गलती नहीं मानी। आप आयरलैंड से हारे, इसको फर्क नहीं पड़ा। आप इंग्लैंड से हारे, इसको फर्क नहीं पड़ा। आप साउथ अफ्रीका से हारे, पंत निकल जा। आप न्यूजीलैंड से हारे, विराट रोहित हट जा। ये कब हटेगा? ये कब हटेगा भाई? यहां पर भी आप देख लो, ये ट्रांजिशन के बहाने आज बोलेगा बुमराह नहीं था। अब वहां पे हारते हो, बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं है। कभी आप हारते हो, शुभमन गिल नहीं था। हर बहाना इस आदमी। वंडरफुल मैच, व्हाट अ वंडरफुल डे। ये मैच जो हमने देखा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक जीता हुआ मैच जो उसको ड्रॉ कर लिया श्रीलंका ने। लेकिन ऐसा मैच रोज़ देखने को नहीं मिलता। आप इस मैच को इस तरह मत देखिए कि इंडिया जीत सकता था और उसको ड्रॉ हुआ। आप इस मैच को एज क्रिकेट देखिए, आज इस मैच को आप देखिए एज टेस्ट क्रिकेट। जो हुस्न क्रिकेट का, जो ब्यूटी क्रिकेट की है, जो स्किल क्रिकेट की है, वो इस पूरे टेस्ट में। मैंने कल भी एक टाइटल दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने एक्सपर्ट की राय देखी, उनकी आपने कमेंट्री भी सुनी और उन्होंने जो तजिया किया खिलाड़ियों के बारे में, उनके खेल के बारे में आपने वो भी चेक किया। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है? आप उनकी राय से मुतफिक हैं कि नहीं है? कहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं? आप हमारे व्यूवर्स हैं, आपका हक बनता है आप मुझे वो बताओ कि वो किस जगह पे गलती कर रहे हैं और क्या उनकी मिस्टेक है, कहाँ पे वो ठीक है। और आप आज के मैच के बारे में क्या राय रखते हो कि क्या गलतियाँ हुई इसमें, क्या अच्छी चीज़ थी, क्या बुरी चीज़ थी, और क्या टीम इंडिया बेहतर कर सकती है, और किस जगह पे क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? आप अपनी राय मुझे दे सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।